नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मैं हूं अनिल कुमार। एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। फिलहाल लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र लोग यानी कि जो पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खासकर बीजेपी, उस पर ये कहावत पूरा फिट बैठ जाती है। दरअसल 13 दिसंबर को संसद में एक ऐसा घटना हो जाता है जो याद दिला देता है जो 22 साल पहले जब लोकतंत्र के मंदिर पर आतंकी हमले हुए थे। लेकिन 22 साल पहले जो घटना हुई थी वो आतंकी हमले थे, लेकिन इस बार का घटना क्या आतंकी हमले हैं, इस पर कुछ सवाल बना हुआ है और ये डिबेट का मामला है। और अगर बीजेपी इस घटना को आतंकी हमले बताएगी तो ये बात से भी नहीं मुकरा जा सकता कि आतंकी को बीजेपी ने ही लोकतंत्र के मंदिर में घुसने दिया, क्योंकि जो लोग संसद में घुसे थे वो लोग दरअसल अपनी मनमानी ढंग से नहीं घुसे थे, वो इजाजत ले करके घुसे थे। और आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा कि जिनसे इजाजत ली गई थी वो बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा, जो मैसूर कारागुग क्षेत्र से सांसद है। अब बीजेपी बोले तो बोले क्या और कहे तो कहे किसको, और उनके लिए आज कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये बात भी नहीं बोल सकते कि जो दो व्यक्ति संसद में उछल कूद कर गलत कलर गैस छोड़ रहे थे वो उन्हीं के आदमी। जरा सोचिए, अगर वो उनके नहीं है तो फिर किनके हैं, और वो किस कारण से, किस चीज के विरोध में वो संसद के अंदर ये काम कर रहे थे। इस बात को क्यों छुपाया जा रहा है? अगर बीजेपी और नेशनल मीडिया और मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल इस बात को छुपाती है तो मैं बताऊंगा आप। ये जो लोग संसद में घुसे थे ये सभी लोग एक दूसरे से भगत सिंह के फेसबुक पेज से एक दूसरे के साथ मिले थे, और वो पूरे तरह से वीर भगत सिंह का विचारधारा से प्रभावित। उनका गुस्सा इस पर था कि आखिर बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर राजनीति क्यों करती है, जुमले के नाम पर वोट क्यों लेती है, और लड़ाई के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर आखिर सहानुभूति क्यों बटोरती है। इस बात से इतर आखिर सरकार इंडिया के ग्रोथ के लिए ध्यान क्यों नहीं देती, सरकार किसानों के लिए क्यों नहीं सोचती, सरकार मणिपुर के घिसट कर इज्जत लूट लाने वाले बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलती, सरकार जंतर मंतर में दुष्कर्म पीड़ितों के बारे में क्यों नहीं सोचती, सरकार बेरोजगार के बारे में क्यों नहीं आवाज उठाती, सरकार महंगाई के बारे में क्यों नहीं बोलती, सरकार आखिर स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में क्यों ध्यान नहीं देती, सरकार ये बात क्यों नहीं उठाते कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे, सरकार क्यों सभी बड़े संस्था को बड़े बड़े कंपनी के नाम पे कर देती है, सरकार क्यों पूरे संस्था को अपने बड़े भाई को दे रही है। ये तमाम सवालों का जवाब मांगने के लिए ही संसद में नौजवान घुसकर उथल पुथल मचा रहे थे। हालांकि उनका विरोध करने का तरीका गलत है, लेकिन जरा आप सोचिए कि क्या मांग जो है वो जायज है या नहीं। और शायद उन युवाओं को भी अच्छी तरह से पता था कि सरकार ऐसा नहीं सुनेगी, इसलिए उन लोग ने निर्णय लिया कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती। जरा सोचिए, क्या सरकार से ये सवाल पूछना गुनाह है कि वो धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? क्या ये सवाल पूछना गलत है कि मणिपुर के सभी बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ? तो आपका भी दिल से आवाज आएगा कि नहीं जनाब, ये जो हुई ये सभी घटना गलत हुई और इस पर सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नया संसद को बनाने के दौरान जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उस समय मोदी जी ने कई फायदे गिनवा दिए। लाख लोग बोलने के बाद भी साहब कहाँ सुनते हैं, वो तो वही करते हैं जो उनकी मन की बात होती है। अगर नए संसद भवन में खर्च हो गए हैं 970 करोड़ और 970 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद अगर संसद सुरक्षा में नहीं है तो ये सवाल उठता है कि भारत की जनता की सुरक्षा कितना अहम है और क्या हो पाएगी या फिर नहीं। और जो लोग घुसे थे वो ना तो नेता थे और ना ही मणिपुरी थे और ना ही कश्मीरी थे और ना ही आतंकवादी थे, ना ही घुसपैठी थे। अब जरा सोचिए, ये सरकार इस कदर बेरोजगारी की जाल बिछा रही है कि लोग खुद संसद के अंदर जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और मजबूरी में वो सरकार जिस तरह वोट लेने के टाइम पे जनता के पांव पकड़ती है उसी तरह संसद के पांव पब्लिक जाकर के पकड़ती है और उसके विरोध, सरकार के विरोध प्रदर्शन करती है। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर में प्रदर्शन करने से सभी को पता है कुछ होने वाला नहीं। अब बीजेपी के लोग और सरकार पूरा कंफ्यूजन में है
कि दोषी ठहराए तो ठहराए किसको, बोले तो बोले किसको, क्योंकि गलती तो उन्हीं की है, क्योंकि उनके ही सांसद के थ्रू से परमिशन दिए गए थे। अब विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो ऐसा लगा कि मानो चाइना ने न्यूक्लियर बम गिरा दिए, और आवाज को दबाने के लिए विपक्ष के 141 सांसदों को बर्खास्त यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। जरा सोचिए, और इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि वो सांसद संसद में सुरक्षा पर अपनी आवाज उठा रहे थे, और बीजेपी सांसद जिनका परमिशन मिला हुआ था उस पर क्लियरिटी मांग रहे थे। लेकिन ये बात खराब इतनी लग गई विपक्ष के पार्टी को कि विपक्ष के सांसदों को सांसद से बाहर ही खड़ा कर दिया। अब शायद बीजेपी का ये इरादा है कि सरकार में भी वही रहे और विपक्ष में भी वही रहे, ना कोई उसको बोलेगा ना कोई उसको कुछ कहेगा। अगर कोई कह भी दिया तो नए नए दुल्हन के तरह गुस्सा हो जाए और ननद और सासू के तरह बाकी लोगों को बाहर कर देगा। अब बात कुछ हद ही हो गई, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक वीडियो सांसद के बाहर बनाया जो काफी वायरल होने लगी। मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूँ। My spine is so straight. Point of order, sir. No, you, Mr. Gandhi, you must understand. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. Understand it. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. अब लाजमी था कि वो वीडियो देखने के बाद बीजेपी की नानी याद आए। उस वीडियो में कहीं भी कभी भी ये जिक्र नहीं किया गया कि कल्याण बनर्जी ने वो किनका मिमिक्री कर रहे थे, लेकिन बीजेपी वालों को इतनी लगातार ट्वीट कर रहे हैं और खुद ही बता दिए कि वो किनका वीडियो है। बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा का तो कुछ कहना ही नहीं। जरा सोचिए, सरकार जुमला और धर्म की राजनीति को छोड़कर विकास में लग जाती तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। भारतीय इतिहास का एक ऐसा पहला ये घटना है जो युवा ने सरकार के लोग से ही परमिशन लेकर संसद में जाकर सरकार के गलत नीति पर आवाज उठाई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स सांसदों के बेंचों के ऊपर से कूदते हुए स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा है, और ये सवाल लाजमी है कि बीच के बेंच में पर जो सांसद बैठते थे वो गायब क्यों हैं? उस दिन कहाँ थे? क्या ये सवाल होना चाहिए या फिर नहीं? क्या ये जांच होनी चाहिए या फिर नहीं? लेकिन सवाल ये उठना चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए कि इतनी करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद संसद में सुरक्षा क्यों नहीं? बेरोजगार इतना क्यों है कि लोग संसद में जाकर के आवाज उठाएं? महंगाई इतना क्यों है कि लोग संसद में अपना विरोध प्रदर्शन करें? अत्याचार इतना क्यों है कि लोग मजबूर हो कि संसद में जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करना पड़े? सवाल आपसे है, अगर कोई सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और आपके प्रियजनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। फिर मिलेंगे नए दंगल के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।